गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम अपने पहले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है परमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा पुरानी कक्षाओं में ले जाना चाहूँगा। ठीक है। जैसे कि आपकी सबसे जो पहली संख्या आपने पढ़ी होगी अभी तक, वो पढ़ी होगी प्राकृत संख्याएं। तो एक बार हम थोड़ा सा रिमाइंड इसको कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं यानी कि जैसे आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, प्राकृत संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर्स। राइट। बात समझ में आई? तो नेचुरल नंबर जैसे आपने सुना होगा प्राकृत संख्याएं, वैसे आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, यानी कि गिनती की, जिनको हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। तो विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो एक से स्टार्ट होती है, उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स कहेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं क्या लिख लेता हूँ उदाहरण के तौर पे, जैसे 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। अब बात आती है सेकंड है इसमें, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, होल नंबर्स उन्हें कहते हैं कि जब हम प्राकृत संख्या के शुरू में जीरो पुट कर लेते हैं, यानी कि जीरो रख लेते हैं। ठीक है। वैसे नाम से स्पष्ट है कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में क्या आएगा आपका? यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा? ये जीरो। और इसके बाद सारे आपके जो प्राकृतिक संख्याएं हैं मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो जीरो, ये जीरो है, ध्यान से देखना इसको, ये जीरो है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 ये चलता रहेगा, यानी कि जीरो 1 2 3 4 5 है, चलता रहेगा। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्याएं वो होती है कि जब हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के सामने जीरो पुट कर लेते हैं, जीरो रख लेते हैं, तो क्या बन जाती है? आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब आती है बात प्यारे बच्चों यहाँ पे पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर्स का मतलब ये हुआ कि वे नंबर जो धनात्मक में भी होती है, जो ऋणात्मक भी होती है, और जिनमें जीरो भी इंक्लूड होता है। इंक्लूड मतलब शामिल होता है। ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा, जैसे -3 -2 -1 फिर जीरो फिर 1 2 3 और ये चलता रहेगा। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है? धनात्मक संख्या है। धनात्मक मतलब जिनमें ऋण ना हो, यानी 1 2 3 ऐसे चल रहा है, जीरो भी शामिल हो गया। और ऋणात्मक नंबर जिनमें नेगेटिव नंबर, यानी कि जिनमें ऋण साइन यानी ऋण का चिन्ह रहेगा, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक कहेंगे, यानी इंटीजर्स आपका कहेंगे। अब बात आती है प्यारे बच्चों, जो आज का टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है आज, जिसका नाम है प्रमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होती है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर्स प्यारे बच्चों वो होती है जो किस फॉर्म में होती है, किस रूप में होती है? हमेशा याद रखिएगा, जो P/Q के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? P/Q। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं भिन्न की बात कर रहा हूँ। क्लियर? और जहाँ पे याद रखना कि Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी Q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। Q जीरो के बराबर नहीं होगा और इस फॉर्म में आपका होगा। इसका मतलब क्या समझे कि Q कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने जीरो पुट कर लिया तो क्या हो जाएगा? आपका अनंत आंसर आपको देगा। अनंत मतलब वो डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो उस केस के में हम क्या बोलेंगे कि Q जीरो नहीं होगा। अगर Q जीरो हो गया तो फिर परिमेय संख्या आपकी नहीं कहलाएगी। उदाहरण इसके क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा 2/5, 4/6, ठीक है, 5/ कुछ भी कर लो आप, 15, ये सारे क्या है? किसके उदाहरण है? प्रमेय संख्या के उदाहरण है। तो बात समझ में? अगर आप ये सोचेंगे कि सर अगर हमें जीरो कर लूँ, जैसे मैं कहूँगा 3/0, यानी 3/0, तो आपको क्या दे देगा? ये आंसर क्या देगा? अनंत दे देगा। इसको ऐसे लिखेंगे, अनंत। ठीक है। ऐसा साइन ऐसा बनना था इसका, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, यानी कि ये परिभाषित नहीं होता। तो इसको हम जो है, जब परिभाषित नहीं होगा तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं बच्चों परिमेय संख्याओं के गुणधर्म की ओर, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपके पास, यानी कि जो आपके पास गुणधर्म है, वो है संवर्त गुणधर्म, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है 4 चीज़ें मैंने लिखी है नीचे, योग, घटाना, गुणा, भाग। तो होता ही है इसमें, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में या संवर्त गुणधर्म में ये होता है कि अगर आपने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा, जैसे योग है,
अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ के जो आंसर आएगा वो भी एक परिमेय संख्या आनी चाहिए। तो जैसे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपने कहा 1/2 धन 3/2, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या हैं तो आपके पास उत्तर क्या आएगा, इसका लासा ले लीजिए 2, यहाँ हो जाएगा 1 धन 3 कितना हो जाएगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये भी 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये मत बोलना कि सर ये तो 2 है, ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2/1। तो ये क्या बन जाएगी आपके P/Q के फॉर्म में। और P/Q के फॉर्म में मतलब ये क्या आ गया आपके पास, एक परिमेय संख्या आ गई। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे भी आपको एक परिमेय संख्या मिलनी चाहिए, या दो परिमेय संख्याओं को घटाने पे भी आपको एक परिमेय संख्या मिलनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं इसी में कि जैसे मैं कहूँगा 1/2 माइनस 3/2, तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, लासा आया आपका 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी कि -2/2। ये क्या मिला आपको -1, और -1 को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ परिमेय संख्या बनाने के लिए 1/1। तो ये भी आपकी क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। ऐसे ही गुणा है, गुणा में भी आप देख लीजिए, इसी को ले लेता हूँ मैं 1/2 गुणा 3/2, तो आपके पास आएगा 3 एकम 3 और 2 दूना 4। तो ये भी आपके पास परिमेय संख्या आ गई, क्योंकि P/Q के रूप में। भाग में भी आ सकती है, लेकिन भाग में इसको यानी कि संवर्त गुणधर्म इसलिए असफल हुआ क्योंकि अगर आपने, जैसे मैं कहूँगा 1/2 और इसको भाग दे दिया आपने 0 से, क्यों, क्योंकि 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जब 0 से आप भाग दोगे तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से भाग दे देते हो तो क्या होता है, परिभाषित नहीं होता, परिभाषित नहीं होता है। तो जब परिभाषित नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पे संवर्त गुणधर्म में, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका भाग वाला जो रूल है वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हम लिखते हैं कि जो संवर्त गुणधर्म है यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसमें योग घटाना गुणा तक ही काम आता है। क्योंकि अगर आपने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो आपको एक नई परिमेय संख्या मिली, ठीक है, 2 मिला तो 2/1 लिख लिया हमने। घटाने पे भी आपको क्या मिला, -2, तो -2 को फिर हमने क्या किया, 2 से भाग दिया था यहाँ पे, तो 2 से 2 कटा तो -1 आ गया, तो -1/1 ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखा आपने 3/4 जो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपने 0 से भाग दे दिया, क्योंकि 0 वाले केस में क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं होता, इसलिए हम भाग वाले को नहीं लेते। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब चेक करते हैं बच्चों क्रम विनिमयता का नियम, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता ये है कि इसको भी हम 4 तरीके से चेक करते हैं कि किस किस के लिए लागू होता है। योग के लिए लागू होता है, घटाने के लिए लागू होता है, गुणा के लिए लागू होता है, या भाग के लिए लागू होता है। ठीक है, तो योग में आपने देखा कि जैसे मैं योग करूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है इसका, कि अगर आपने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा, ठीक है, A + B, तो जो आंसर आएगा अगर मैं उनका क्रम चेंज कर लूँ, क्रम विनिमयता का मतलब ही ये है, क्रम का मतलब होता है क्रम से, और विनिमयता मतलब एक तरफ से उनका क्रम चेंज कर देना। तो जैसे यानी A + B है तो मैं उसको चेंज कर लिया, मैंने क्या कर लिया, B पीछे था तो उसको आगे लिख लिया, और A आगे था उसको पीछे लिख लिया, यानी A + B = B + A आना चाहिए। तो दोनों का उत्तर समान होना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा A की जगह मैंने 1/2 रखा और इसकी जगह मैंने रखा 3/2, तो आपको आंसर क्या मिला, अभी जैसे आपने ऊपर जोड़ा था ये क्या आ जाएगा, 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आया। अब आप इनको उल्टा पुल्टा कर लीजिए, यानी कि 3/2 को आगे रख लीजिए और 1/2 को आप पीछे रख लीजिए। समझ में बात आ रही है? तो आंसर क्या आएगा आपका, तब भी 2 ही आएगा। तो कुल मिला के A + B बराबर आपका होना चाहिए B + A। तो आपने देखा तब भी यहाँ पे जब आपने 1/2 को आगे रखा, 3/2 को पीछे रखा, तब भी आपका 2 आया। और जब आपने 3/2 को आगे कर लेता है, यानी उनका क्रम चेंज कर लेता है प्यारे बच्चों, तब भी आपके पास 2 आया। यानी कि ये जो क्रम विनिमयता का रूल है, प्रॉपर्टी है, वो योग के लिए बिल्कुल सही है। घटाने के लिए चेक कर लेते हैं कि अगर मैंने 1/2 में से 3/2 को घटाया तो अभी आपने देखा कि आंसर आया था -1। तो क्या अगर मैं इनको चेंज कर दूं, यानी कि -3/2 को आगे रख लूं और क्या कर लूं, 1/2 को पीछे रख लूं, तो क्या तब भी -1 आएगा? चेक कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका -3 + 1, तो यहाँ पे क्या होगा आप चेक कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा स्थान चेंज करना, नेगेटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि 3/2 और 1/2 तो अपने आप में खुद प्लस है, बीच में ना उनका नेगेटिव लगाना, अगर ऋणात्मक करना हमें तो बीच में नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं काट रहा हूँ, तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पे 2, ये हो जाएगा आपका 3 - 1, क्योंकि देखो 2 तो लासा आया और 3 - 1 कर लेंगे। समझ बात आए? यहाँ पे 3 - 1 है तो ये आ जाएगा आपका 2/2 यानी कि 1। तो देखो यहाँ पे उत्तर आ रहा है 1 और यहाँ पे आ रहा है आपका -1। तो इसका मतलब घटाने के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि अगर A - B बराबर क्या होना चाहिए, B - A होना चाहिए। देखो ये A है, ये B है, A - B बराबर क्या होना चाहिए, B - A होना। उनका क्रम बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गुणा में चेक कर लेते हैं, इसका मतलब जोड़ में था, घटाने में था। गुणा में देख लेते हैं क्या होता है।
1/2 ही ले रहा हूँ मैं और दूसरी संख्या को ले रहा हूँ 3/2। गुणा करने पे क्या आएगा देखो 3/4, 3/4। और इनका क्रम अगर मैं बदल दूँ यानी कि 3/2 को आगे लिख लूँ और 1/2 को पीछे लिख लूँ तब भी क्या आएगा 3/4। तो 3/4, 3/4 तो गुणा के लिए भी लागू है। क्या ये भाग के लिए लागू हो सकता है? आप ऐसे ही कर सकते हो कि भाग में भी क्या वही आ रहा है, ए बटा बी बराबर क्या b/a आ सकता है। आप ए की जगह में 1/2 रखेंगे, बी की जगह में 3/2 रखेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको चेक करना आपने और मुझे बताना है कमेंट में कि सर ये ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो बच्चों यहाँ पे तीसरी जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो है साहचर्यता का नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास 3 प्रमेय संख्याएं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है मैंने ABC, ठीक है। और अगर आपने लास्ट के 2 प्रमेय संख्याओं को जोड़ा, अब फिर उसमें पहली वाली प्रमेय संख्या को जोड़ा और उसका आंसर जो आएगा, अगर यहाँ पे फिर आंसर किसके बराबर होना चाहिए कि अगर आपने शुरू के 2 जोड़े और फिर उसमें तीसरे को जोड़ा तो आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि जो ग्रुप बना रखा है मैंने बी और सी का, अगर इस ग्रुप को आप चेंज कर लेते हैं, ए के साथ शेयर करते हैं यानी A+B करते हैं जैसे यहाँ पे कर रखा है मैंने, तो इसके आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझते हैं इसके लिए विचार, मैंने यहाँ पे रूल्स लिखे हैं कि किस किस के लिए लागू होता है, योग, घटाना, गुणा, भाग। तो योग के लिए चेक कर लेते हैं, मैं एक आध चेक आपको करा सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ए का मान, मैंने कहा कि ए का मान रख लीजिए 1/2, बी का मान रख लीजिए आप 3/2 और सी का मान रख लीजिए आप 5/2, ठीक है। तो जरा योग के लिए चेक कर लेते हैं। योग के लिए चेक करेंगे, योग के लिए क्या होगा, देखो ए का मान रख लीजिए आप यहाँ पे 1/2, फिर धन बी का मान रखा आपने 3/2 धन 5/2। तो इसको जोड़ो जरा क्या होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, 3/2 और 5/2 को जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ो पहले आप, देखो 2 तो लासा आ गया, 5 और 3 8 हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8, 1 9, 9/2। क्या इसका अगर ग्रुप में चेंज कर लूँ, इस बार मैंने चेंज कर लिया ए और बी में, यानी कि 1/2 प्लस 3/2 को मैंने ग्रुप के अंदर रखा और 5/2 को छोड़ा, तो क्या ये आंसर अभी भी सेम आएगा, चेक कर लीजिए आप। 2 यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 प्लस 5/2, 2 लासा ले लिया मैंने और 5 4 को 9, देखो 5 9/2, यहाँ पे भी 9/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि सहचार्य का ये जो नियम है एसोसिएटिव का वो योग के लिए है। आप क्या घटाने के लिए चेक कर सकते हैं, सेम ABC का मान रखना है, यहाँ पे घटाना का साइन लगा, जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है आपको आप घटाना का साइन लगा देना है, हो जाएगा। गुणा में भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ योग के लिए होता है, गुणा के लिए होता है और भाग के लिए और घटाने के लिए ये नियम नहीं होता है। अगला है आपके पास जो प्रॉपर्टी है 4th नंबर की, उसे बोलते हैं वितरकता का नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ आप कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मैं आपको कहूँगा कि मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ हैं और इनको आप बांट दीजिए, तो आप हर एक में बांटेंगे उनको, ठीक है। 5 लोग हैं तो आप 5 को बांट देंगे, 5 टॉफ़ी आपके पास। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर A गुणा B प्लस C है तो आप क्या करोगे, उसे A का गुणा पहले B के साथ करोगे, जैसे आपको दिख रहा है A प्लस B, फिर बीच में धन का साइन है, फिर A का गुणा किसके साथ कर दोगे, C के साथ करोगे, यानी कि A गुणा C, ये आपने लिखा। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि भाई आपके पास 3 क्या है, ABC क्या है, एक प्रमेय संख्या है। तो उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। उदाहरण जैसे कि A की जगह में वही रख रहा हूँ मैं 1/2, B की जगह में कुछ भी रख लीजिए, चलो 3/2, C की जगह में 7/2 रख लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखेंगे तो कैसे बांटोगे आप इसे, 1/2 गुणा 3/2 धन 7/2। तो इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा, इनको सॉल्व अलग अलग सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होना चाहिए, तो आप कर लीजिए, ठीक है। तो पहले 1/2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुणा 3/2, फिर धन आएगा बीच में, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 1/2 गुणा 7/2। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/4 प्लस 7/4, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 7 और 3 10/4, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपको 10/4 मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/2 गुणा यहाँ पे करेंगे 2 लास आ जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा। अब देखो 10 से कम 10/2 दूना 4, तो देखो 10/4 10/4 इक्वल। तो इसका मतलब वितरकता का नियम यहाँ पे लागू होता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये क्लास आज की समझ में आई होगी। इसको ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।